नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत से ऐसे रिप्लाईज इनको यहां पर मिलेंगे। आज के दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले तो यूएसए को कैटेगोरिकली ये कह दिया कि अगर आपको नहीं पसंद कि हम रशिया से ऑयल लेकर इसको रिफाइन करके बेचते हैं, मत खरीदो। ये हमें बोलना बंद करो कि रशिया से तुम ऑयल खरीद नहीं सकते, वो हमारा डिसीजन है। तुम्हें नहीं परचेज करने उसके प्रोडक्ट्स, दैट इज योर डिसीजन। इस एक स्टेटमेंट से इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि चाहे यूएस या यूरोप कुछ भी कर ले, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और के प्रेशर के अंडर चेंज नहीं करने वाला। नाउ एक तो ये इनकी स्टेटमेंट सामने आई है। नाउ इसी समिट में डॉक्टर एस जयशंकर से एक सवाल यह पूछा गया कि दो चीजें हुई हैं। एक तो ट्रंप ने लगातार भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अचानक से सडनली यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव हो गए हैं। ये चीज मैं काफी बार हाईलाइट कर चुका हूं अपनी वेरियस वीडियोस में। अगर आप चैनल फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे आसिम मुनीर की विजिट्स आप अगर देख लीजिए, या फिर जिस तरीके से अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यूएस एक आतंकवादी संगठन मान रहा है, हर तरफ से यूएस बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुका है। नाउ इसके बारे में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने इतिहास का रिमाइंडर दिया है यूएसए को। ये बोला है कि देखिए, यूएसए और पाकिस्तान का एक इतिहास रह चुका है। दे हैव ए हिस्ट्री विद ईच अदर, और वो हिस्ट्री आप सबको पता है। यूएसए के 2000 लोग जब मारे गए थे 9/11 में, उसका जो मेन मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान में आराम से छुपा हुआ था। यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उस आदमी को मारा था, और पाकिस्तान ने बाद में निंदा करी थी कि यूएसए को इस तरीके से हमारी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं करनी चाहिए थी। ये हिस्ट्री है यूएस पाकिस्तान की। डोनाल्ड ट्रंप खुद 2017 में ट्वीट कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने यूएसए के कई लीडर्स को बेवकूफ बनाया है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिए, और साथ ही साथ उन्हीं आतंकवादियों का सपोर्ट किया जो यूएस सोल्जर्स को मार रहे थे। तो ये तो दोनों की हिस्ट्री है, और दोनों की एक और हिस्ट्री ये भी है कि वो एक दूसरे की हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आप मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों का इतिहास है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बेवकूफ बनाता है काफी बार, बट स्टिल दूसरे आदमी की आदत है कि जब भी उसके कोई प्लान्स बनते हैं, कोई छोटा मोटा टैक्टिक उसको यूज करना होता है, वो उसी आदमी के पास वापस जाता है ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये बात बोली है डॉक्टर एस जयशंकर ने। मेरे हिसाब से अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम इंडिया रिगार्डिंग यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। Pakistan. Were you surprised at the manner in which Pakistan, US have come to, at least the Trump administration, have suddenly cozied up and come together? Did it? बाय द वे, ये सारी वीडियो अगर आपको देखनी है तो डॉक्टर एस जयशंकर का जो ट्विटर हैंडल है, वहां पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। Did it catch you by surprise? Look, they have a history with each other, and they have a history of overlooking their history. So, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पंचलाइन है कि दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ओवरलुकिंग दैट हिस्ट्री। दोनों का एक इतिहास रह चुका है। पाकिस्तानी भी कई बार कहते हैं कि यूएसए ने फायदा उठा लिया हमारा, हमारे इतने लोग मर गए, 60,000 लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में, मगर घूम फिर के जब जरूरत पड़ती है जाते हैं अमेरिकन के पास ही हैं। मतलब दोनों का एक बहुत ही एक अजीब सा रिलेशन है। so what happens is I mean, it's not the first time we've seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give. It's the same military which went into Abbottabad and found who there. ये अबोटाबाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली जैसे आपको पता है, आसिम मुनीर यूएस में गए थे। यूएस मिलिट्री के जो सेंटकॉम के चीफ हैं उनसे मिले थे, उनको काफ़ी सर्टिफिकेट वगैरह मिले कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। तो ये वही यूएस मिलिट्री है जो अबोटाबाद में गई थी, और वहाँ पे आप सबको पता है किसको मार के आई थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं। So the issue in a way is when countries are very focused on doing politics of convenience, they keep trying to do this, and some of it can be tactical, some of it can have some other benefits or calculations. But again, look at obviously I respond to the situation or the challenge of the day, but I also do so always keeping in mind the larger structural sort of strengths of the relationship, the confidence that comes from it. So I take it in that spirit, I know finally what I'm about. I know what are my strengths. I know
what are the importance and the relevance of my relationship. So that's what guides me. ना यहाँ पे ना इन्होंने बात ये भी बोली है कि कई बार होता है कि ऐसे रिलेशंस पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को देख के रखे जाते हैं, टैक्टिक्स को देख के लिए जाते हैं। और मैं आपको इसका बता चुका हूँ, इंडिया और यूएस के रिलेशंस एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी का पार्ट है। उसमें कई सालों की स्ट्रैटेजी है। इट इज़ अ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन। जो यूएस पाकिस्तान अभी कर रहे हैं, ये बस एक टैक्टिक है। वो टैक्टिक प्रेडोमिनेटली आप कह सकते हैं जो एक इम्पेंडिंग इजराइल ईरान की वॉर अभी होने वाली है, उसको ध्यान में रख के लिया जा रहा है। या फिर परहैप्स यूएसए को जेन्युइनली लगता है कि अगर ये पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देंगे तो इससे इंडिया और ज़्यादा प्रेशर फील करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, ट्रंप या फिर बाकी जो ट्रंप के मिनिस्टर्स हैं, ये जब भी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ना, बिना बात पर वहाँ पे इंडिया का मेंशन होता ही होता है। ट्रंप ने भी जब बोला था कि हम पाकिस्तान में ऑयल ढूंढ लेंगे, उसमें बिना वजह इंडिया का मेंशन कर दिया गया था। इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ प्लान कि अल्टीमेटली इंडिया पर प्रेशर बनाना है। क्योंकि यूएसए में इस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर करवाना है तो उसका रास्ता नई दिल्ली से होके जाएगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा कि यूएस टैक्टिकली किस तरीके से पाकिस्तान का यूज करने वाला है। क्या आने वाली इजराइल ईरान वॉर इतनी ज़्यादा भीषण होगी जहां पर पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री का एक क्रिटिकल रोल आने वाला है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया ना बाय डॉक्टर जयशंकर, ये मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे कीप ट्राइंग टू डू दिस। सम ऑफ इट कैन बी टैक्टिकल, सम ऑफ इट कैन हैव अदर बेनिफिट्स और कैलकुलेशंस। और यूजुअली हमने देखा है कि यूएस जब भी टैक्टिकली पाकिस्तान को यूज करता है ना, मास स्केल पर आम पाकिस्तानी बहुत सारे मारे जाते हैं। खैर, इसके अलावा अगर हम देखें, इन्होंने ये बात भी बोली है कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई निराला चैलेंज है भारत के लिए। बिल्कुल, आज के समय डिसएग्रीमेंट्स हैं यूएसए को लेकर, मगर इतिहास में आप अगर जाओ तो जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी के अंडर भी इंडिया ने प्रेशर फेस किया था पाकिस्तान को लेकर। क्योंकि आपको याद होगा, जॉर्ज बुश प्रेसिडेंसी के अंडर ही पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ने थमा दिए थे आतंकवाद से लड़ने के लिए। वो सारा पैसा आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं यूज किया गया। काफी लार्ज स्केल पे तो वहां पे करप्शन हुआ। फिर जो बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था, पाकिस्तान ने मिलिट्री यूज में उसको डाल दिया। और उसके अलावा बराक ओबामा के टाइम में भी चाइना को लेकर टेंशन थी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। बराक ओबामा की खुद की एक थ्योरी थी कि ये बनाएंगे G2 मतलब ग्लोबल 2। एक तरफ यूएस, एक तरफ चाइना, बाकी सब पीछे। कोई G8, कोई G7 कुछ नहीं, कोई G20 कुछ नहीं। देयर विल बी ओनली G2। ये जरा आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, फ्रॉम G2 टू कोल्ड वॉर 2.0। एक जमाना था जब यूएस मानता रहा कि चाइना एक पोटेंशियल को लीडर है ग्लोबल गवर्नेंस में, कि चाइना बेसिकली यूएसए का एक को लीडर कम आप कह लीजिए साइड किक सा होगा, जो एशिया में जो अफेयर्स है वो संभालेगा। ओबामा की एक अजीब सी विजन थी। इंडिया में हम लोग कंसर्न थे कि ओबामा क्या कर रहे हैं। ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंसी में क्वाड को भी किल कर दिया था। ओबामा की प्रेसिडेंसी में आप अगर देखो, क्वाड का कोई समिट हुआ नहीं था। फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, इन्होंने क्वाड को रिवाइव किया था। चाइना पर बहुत सारे टैरिफ्स इंपोज किए, ट्रेड वॉर कर दिया अगेंस्ट चाइना। फिर आपको पता होगा बहुत सारी चीजें हुई थी एक के बाद एक। तो जयशंकर साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं, हर बार एक यूएस प्रेसिडेंट आता है, उसकी एक निराली सी एक थ्योरी सी होती है पाकिस्तान और काफी बार चाइना को लेकर भी। इन दी एंड उनके फिर लंबे जो प्लान्स हैं वो बनते भारत के साथ ही हैं। जो एग्रीमेंट्स वो साइन करते हैं भारत के साथ ही साइन करते हैं। अब G2 ओबामा का था, ट्रंप का अब क्या बोलूं मैं, T2 कह लो कि यहाँ से यूएसए का ट्रंप, पाकिस्तान का टी से आपको पता है टेररिज्म ही बनता है, तो T2 बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। T2 मुझे पता नहीं कब तक चलेगा। इवेंचुअली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ट्रंप आज से कुछ साल पहले ट्वीट कर दे कि पाकिस्तान ने मुझको भी धोखा दिया है, मैंने इन पर भरोसा करके गलती कर दी और अब पाकिस्तान को पे करना होगा। एनीथिंग कैन हैपन विद ट्रंप, इट्स ऑल टैक्टिकल। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया की विदेश नीति बिल्कुल फियरलेस है। वी आर गिविंग ए प्रॉपर रिप्लाई टू यूएस विद जेन्युइन रिस्पेक्ट। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डेड बोला और बहुत सारी और बातें बोली। एटलीस्ट हम यहाँ पे एक डिग्निफाइड मैनर में यूएसए को रिप्लाई कर रहे हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा रिप्लाई यूएसए को मिलेगा इसी साल, जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करेंगे और पीएम मोदी चाइना में जाएंगे। एंड क्वाइट पोटेंशियली एक इंडिया चाइना रशिया ट्राइलैटरल भी हो सकता है सामने। देखिए, सो अ लॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो, आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में, आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो, तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाएं। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd, एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।